गुरु प्यारी परम सत्कार योग सात संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारी सात संगत जी, जब इंसान संसार में आने वाला होता है तो इसकी खबर घर वालों को पहले ही हो जाती है, लेकिन इंसान के मरने की खबर किसी को नहीं होती। कोई नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी की अभी इतने सांस बाकी है। कोई नहीं बता सकता कि मैं अभी इतने दिन और जीवित रहूंगा। फिर भी इंसान को किस चीज का अभिमान रहता है पता नहीं, किस चीज का अहंकार रहता है पता नहीं। क्या शरीर का अभिमान है, धन दौलत का अहंकार है? किसी मरने वाले के पास जाकर देखो, जब मौत आती है इंसान कुछ लेकर नहीं जाता। धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद सब यहीं के यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ जाते हैं। मालिक ने हमें जो श्वास की पूंजी बख्शी है, हमें चाहिए कि इसका फायदा उठाएं। काल के इस जेल खाने से आजाद होकर अपने असली घर को पहुंच जाएं। यही हमारा मनुष्य जन्म में आने का असल मकसद है। प्यारी साथ संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस करें जी। और साथ ही एक बेनती और की जाती है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ध्यान पूर्वक सुने जी। तो आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। बानी शेख फरीद जी, आप कहते हैं जीवन का प्रारंभ तो सभी का एक सा होता है, लेकिन अंत नहीं। सुबह तो समान है, सांझ सबकी अलग अलग होती है। क्योंकि जन्म के साथ तो आता है व्यक्ति कोरे कागज की भांति। मृत्यु के क्षण जीवन की पूरी कथा लिख जाती है कागज पर। जन्म निर्वैयक्तिक है, मृत्यु वैयक्तिक। मरने के करीब पहुंचते पहुंचते तुम्हारा एक व्यक्तित्व, तुम्हारा एक ढंग, तुम्हारी एक शैली नियत हो जाती है। जन्मता तो परमात्मा है, मरते तुम हो, आते तो कोरे हो, जाते समय बहुत भर जाते हो। उसी भराव के कारण भेद है, उसी भराव का नाम अहंकार है। अहंकार सबके अलग अलग है, आत्मा एक है। आत्मा तो उस तत्व का नाम है जिसे तुम जन्म के साथ लेकर आए, और अहंकार उस तत्व का नाम है जिसे तुमने ही जीवन में बनाया, जिसे तुम साथ ना लाए थे, जिसे तुमने ही संवारा सजाया। तुम्हें तो परमात्मा ने बनाया है, लेकिन अहंकार के निर्माता तुम हो। तो एक तो संसार है परमात्मा का, उसका तो तुम्हें कुछ पता नहीं। एक संसार है तुम्हारे अहंकार का, बस उसमें ही तुम जीते हो, उसी में समाप्त हो जाते हो। अहंकार का अर्थ है तुम जान ही ना पाए उसे जो तुम थे। इसके पहले कि तुम जानते अपने कोरेपन को, तुमने लिखावट से स्वयं को भर लिया। इसके पहले कि तुम जानते निर्मलता को, चैतन्य की, तुमने बहुत कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लिया। इसीलिए मैं फिर दोहराता हूँ, जन्मते तो सभी एक जैसे हैं, मरते सभी अलग अलग है। मौत का व्यक्तित्व है, जन्म निर्वैयक्तिक है, निराकार शून्यता है। और इसीलिए मौत से पहले ही
पता चलता है तुम कैसे जिए, क्योंकि मौत घोषणा है तुम्हारे पूरे जीवन की, वक्तव्य है तुम्हारे पूरे जीवन पर। मरने के क्षण में तुम संग्रहीभूत हो जाते हो। तुम्हारा 70-80 साल का, 100 साल का जीवन एक क्षण में समा जाता है। उस क्षण में तुम प्रकट होते हो। जीवन भर चाहे तुम अपने को छिपाए रहे हो, मृत्यु के क्षण में न छिपा सकोगे, क्योंकि छिपाने का होश भी न रह जाएगा। जीवन भर चाहे तुमने धोखा दिया हो, मृत्यु के क्षण में तुम धोखा न दे पाओगे। तुम्हारी मृत्यु असलियत खोल देगी। मृत्यु तो बता ही देगी कि तुम क्या थे। अगर तुम धन को पकड़कर जिए थे तो हंसते हुए कैसे मर सकोगे, क्योंकि धन तो छूटता होगा। रोओगे, जार जार हो जाओगे। अगर तुम संपदा, पद प्रतिष्ठा को सब कुछ मान कर जिए थे, मरते वक्त कैसे शांति से विदा होगे, क्योंकि तुम्हारी नाव तो छूटने लगेगी। तुम्हारा पद और प्रतिष्ठाएं इसी तट पर पड़ी रह जाएंगी। तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, तुम्हारा रोवा रोवा तड़पेगा। तुम इस किनारे को पकड़ लेना चाहोगे। आखिरी टूटती श्वास से भी तुम इस किनारे से अपनी खूंटी बांधकर रखना चाहोगे। तुम्हारी विदाई बड़ी दुखद होगी। तुम्हारी विदाई बड़ी विषाक्त होगी। तुम एक फूल की भांति मुस्कुराते हुए, एक सुगंध की भांति आकाश में मुक्त न हो जाओगे। तुम्हारे जाने में रुदन होगा, विषाद होगा। तुम्हारा जाना दुखांत होगा। लेकिन जिसने जीते जी जान लिया कि मौत करीब आती है, जिसने जीते जी पहचान लिया कि मरना होगा, और जिसे यह बात इतनी गहराई में समझ आ गई कि उसने मरने के पहले ही अपने को छोड़ दिया, मरने के पहले ही मार डाला अपने को, जिसने यह जान लिया कि मैं वैसा ही जाऊंगा जैसे आया था, कोरा, खाली, सब पकड़ व्यर्थ है, जो मरने के पहले फिर कोरा कागज हो गया। जिसने अपनी मौत को वैसा ही निर्विकार और शुद्ध कर लिया जैसा जन्म था, उसका जीवन एक वर्तुल हो गया। उसके जीवन में अधूरापन न रहा, एक परिपूर्णता हो गई। उसकी विदाई बड़ी भिन्न होगी। उसकी विदाई पर सारा अस्तित्व प्रसन्न होगा, क्योंकि उसकी विदाई एक परिपूर्णता की विदाई होगी। वह रोता हुआ न जाएगा। उसके ओठों पर गीत होंगे। उसके प्राणों में उल्लास होगा, आनंद होगा। वह नाचता हुआ विदा होगा। वह जाते समय किसी से उसकी कोई शिकायत ना होगी। आशीर्वाद होंगे। इस किनारे को वह धन्यवाद दे सकेगा। इस किनारे पर इतनी देर रहा, इस किनारे ने इतनी देर संभाला, अब वह दूसरे किनारे के लिए विदा हो रहा है। इस किनारे के प्रति भी उसके मन में बड़ी गहन कृतज्ञता होगी। उसकी विदाई ऐसे होगी जैसे कोई फूल अपनी सुगंध को मुक्त करे। वह दुर्गंध की तरह नहीं जाएगा, और उसकी मृत्यु फिर स्वभावतः मृत्यु जैसी न होगी, महाजीवन का प्रारंभ होगा। बाबा फरीद कहते हैं, एक तो मौत ऐसी है, अधिक लोगों की मौत की जीवन तो समाप्त हो जाता है, महाजीवन की शुरुआत नहीं होती। व्यक्ति अधर में टंग जाता है, सीढ़ी तो टूट जाती है। अब तक जिस सीढ़ी पर खड़े थे वह तो छूट जाती है। नई भूमि नहीं मिलती जहां पैर को रख ले। जैसे कोई गड्ढे में गिर गया, एक द्वार तो बंद हो जाता है जिसे अब तक पहचाना था,
कोई नया द्वार नहीं खुलता, सामने दीवार आ जाती है। एक राह तो पूरी हो जाती है जिस पर अब तक चले थे जन्म से लेकर, लेकिन कोई नई राह शुरू होती मालूम नहीं होती। यही तो करोड़ों जनों के मरते समय की पीड़ा है। काश नया द्वार खुल जाए तो कौन रोता है, पुराने द्वार के लिए नया मार्ग खुल जाए तो कौन व्यवस्थित होता है, पुराने मार्ग के लिए नई भूमि मिल जाए पैर रखने को तो कौन चीखता चिल्लाता है, कौन पागल पीछे लौट कर देखता है। कहते हैं वह जो दूसरी मौत है बहुत थोड़े से गिने चुने लोगों की, जो कि सबकी हो सकती है लेकिन सबकी है नहीं, जिसके सभी अधिकारी है लेकिन अपने अधिकार की घोषणा नहीं कर पाते, जो सभी को मिल सकती थी लेकिन जो उसे कमा नहीं पाते, जो जीवन को यूं ही गवा देते हैं। उस मृत्यु में जीवन तो समाप्त होता है, महाजीवन उपलब्ध होता है। बूंद तो छूट जाती है हाथ से लेकिन सागर हाथ में उतर आता है। रोने का प्रश्न नहीं है, महोत्सव का क्षण है। छोटा सा क्षुद्र द्वार तो बंद होता है जैसे कि कोई टनल में बोगते में चलता रहा हो। अचानक खुला आकाश आ जाता है, कौन पागल लौट कर रोएगा। सरकते थे घसीटते थे, छोटी राह थी, संकीर्ण मार्ग था, कीड़ों की तरह चलना पड़ रहा था। अचानक बोगता समाप्त हुआ, खुला आकाश सामने आ गया, तारों से भरा, कौन लौटकर पीछे देखता है। एक द्वार बंद हो जाता है, नया द्वार खुल जाता है और नया द्वार महाद्वार है। अब तक जिसे जीवन कहा था वह मृत्यु जैसा मालूम पड़ता है, क्योंकि महाजीवन के समक्ष उसे जीवन कहना उचित नहीं है। गुरु साहेब कहते हैं कि जब जाना तब पाया कि जिसे जीवन कहते थे वह तो मृत्यु थी, और जिसे अब तक प्रकाश समझा था वह तो अंधकार का एक ढंग था, और जिसे अब तक अमृत मानकर चल रहे थे वह महाविष सिद्ध हुआ, जहर सिद्ध हुआ। लेकिन यह तुलना तो तभी होगी जब संभव तुम अपने संकीर्ण द्वार से बाहर आ जाओगे। ऐसा ही समझो कि एक बच्चा माँ के पेट में बंद है, 9 महीने तक वह उसे ही जीवन समझता है, कोई और जीवन जानता भी नहीं। वह एकमात्र जीवन है। माँ के पेट में होना भी कोई जीवन है। ज्यादा से ज्यादा जीवन की तैयारी हो सकती है, जीवन नहीं। थोड़ा सोचो, अगर तुम सदा के लिए माँ के पेट में ही बंद रह जाते, न सूरज की किरणें तुम्हें छूती, न पक्षियों के गीत तुम्हें सुनाई पड़ते, न तुम्हारे जीवन में प्रेम का आविर्भाव होता, न तुम प्रार्थना से परिचित होते, न तुम जीवन के झंझावात और तूफानों में खड़े होते, न तुम सागर की लहरें जानते, न तुम्हें हिमालय के उत्तुंग शिखर दिखाई पड़ते। तुम बंद रहते एक खोल में, माँ के पेट में, तो चाहे कितनी ही सुविधा रही होती। तुम थोड़ा सोचो, तुम उसे जीवन कहते, तुम उसके लिए राजी होते। लेकिन हर बच्चा पैदा होने के पहले घबराता है, हर बच्चा घबरा जाता है जन्म से पहले, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगता है, उसकी जानकारी में ऐसा ही आता है कि यह तो मरना हो रहा है। वह और तो कोई जीवन जानता नहीं, इस माँ के पेट में बंद जीवन को ही जीवन जाना था, और इसमें सब तरह की सुविधा थी। कोई चिंता ना थी, कोई बेचैनी ना थी, कोई नौकरी ना करनी थी,
कोई बाजार ना जाना था, कोई दफ्तर में काम ना करना था। सब बैठे बैठे मिल जाता था, सोए सोए मिल जाता था। माँ का खून खून बनता था, माँ के भोजन से भोजन मिल जाता था। माँ की श्वास श्वास बन जाती थी। खुद कुछ करने की बात ही ना थी, कर्म तो था ही नहीं कुछ। बच्चा डरता है, घबराता है, और जब माँ के पेट से बच्चे को पैदा होना पड़ता है तो एक सुरंग से, एक टनल से गुजरता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसीलिए सुरंग से गुजरने में डर लगता है, और जहां भी तुम्हें सरकना पड़े और जहां संकीर्ण हो जाए वहीं भय मालूम होने लगता है। क्योंकि बच्चे का जो पहला भय है वह सुरंग का भय है। माँ के पेट से पैदा होते वक्त जिस नली से उसे गुजरना पड़ता है वह अत्यंत सक्रिय है। वह सब तरफ से दबोचती है, सब तरफ से प्राण उसके संकट में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि जीवन भर जहां भी तुम्हें फिर कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां तुम दबाए हुए अपने को अनुभव करोगे, तत्क्षण तुम्हें वह जो जन्म की पीड़ा थी उसका पुनः स्मरण हो जाएगा। तुम फिर घबरा जाओगे। इसीलिए तो तुम्हें भीड़ में घबराहट मालूम होती है। अगर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दबोच रही हो तो तुम्हें बड़ी हैरानी मालूम होती है, बड़ी भीतर बेचैनी, जैसे गला घोटा जा रहा हो। वह घबराहट जन्म के समय बच्चे ने जो पहला अनुभव किया है उसकी घबराहट है। बच्चे को ऐसा ही लगता है वह मरा, और यह बिल्कुल तर्कयुक्त है लगना, क्योंकि और तो कोई जीवन बच्चा जानता नहीं। जो जीवन था उजड़ा, जिसे अब तक सुख सुविधा मानी थी, वह मिट्टी। मृत्यु भी एक सुरंग है। अगर घबरा ना गए, अगर इतने ना घबरा गए कि बेहोश हो गए घबराहट में, इतने दुखी और बेचैन न हो गए जो छूट रहा था उसके कारण कि जो मिल रहा है वह दिखाई ही ना पड़े। कई बार तुम्हारे हाथ से कंकड़ पत्थर छिन जाते हैं, लेकिन कंकड़ पत्थरों को तुमने हीरे समझा था। तुम उन्हें छोड़ते नहीं, तुम मुट्ठी बांधते हो, तुम सारी ताकत लगाते हो कोई छुड़ा ना ले। तुम्हें पता नहीं है कि हीरे जवाहरात दिए जाने की तैयारी की जा रही है। तुम्हें पता हो भी कैसे सकता है, तो तुम इतना उपद्रव मचा सकते हो कंकड़ पत्थर छोड़ने में कि तुम बेहोश हो जाओ। तुम इतने दुखी हो सकते हो कि चैतन्य खो दो, फिर हीरे जवाहरात पड़े रह जाएंगे। तुम इसी पीड़ा में पड़े रहोगे कि तुम्हारे जीवन का सब सार छीन लिया गया। मृत्यु एक सुरंग है। जो घबरा गया, जो डर गया, जिसने जोर से पकड़ा, वह आगे खुलने वाले आकाश को न देख पाएगा। जो न डरा, जो न घबराया, बल्कि जो उत्सुक रहा, जो बड़ी गहन जिज्ञासा से प्रतीक्षा किया, और जिसने जाना कि यह सुरंग है, पार हो जाएगी, और जिसे मैंने अब तक जीवन कहा था वह एक सुरंग का जीवन था। संकीर्ण था बहुत, गला घोटा जा रहा था। उसे जैसे ही खुले आकाश के दर्शन होंगे उसके अहोभाव की कोई सीमा नहीं। उस क्षण पता चलेगा कि जिसे जीवन कहा वह मृत्यु थी, जिसे प्रकाश कहा वह अंधकार था, जिसे अमृत कहा वह जहर था। पर तुलना अभी तो नहीं पैदा हो सकती। दो तरह की मृत्युएं हैं मोटे अर्थों में। ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु बड़ी निजी और वैयक्तिक है। जैसे तुम्हारे हस्ताक्षर अलग हैं, ऐसे तुम्हारी मौत अलग है।
जैसे तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह अलग है, ऐसे तुम्हारी मौत अलग है। तुम्हारा जीवन तो एक है, लेकिन मौत अलग अलग है। तुम्हारे भीतर छिपा विराट तो एक है, लेकिन तुम्हारी क्षुद्रता अलग अलग है। तुम्हारे भीतर का आकाश तो एक है, लेकिन तुम्हारे आंगनों की दीवार अलग अलग है, अलग अलग ढंग की है। फिर भी मोटे अर्थों में दो विभाजन हो सकते हैं, और वे दो विभाजन कीमती है। एक तो जागे हुए व्यक्ति की मृत्यु है। जागा हुआ यानी वह जिसने मरने के पहले मृत्यु को स्वीकार कर लिया, जो मरने के पहले मर गया। और दूसरी मृत्यु सोए हुए व्यक्ति की मृत्यु है, और तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम कैसे मरोगे, क्योंकि तुम जैसे जियोगे वैसे ही तुम मरोगे। मृत्यु तुम्हारे पूरे जीवन का सार, निचोड़, निष्कर्ष होगी, निष्पत्ति होगी। अगर तुम गलत जिए तुम गलत मरोगे, अगर तुम सम्यक जिए तुम सम्यक मरोगे। अगर तुम छोड़ते हुए जिए तो मृत्यु के पहले तुमने वह सब छोड़ ही दिया होगा जो किनारा तुमसे छीना जाने वाला है। तुम खुद ही छोड़कर नाव में बैठ गए थे। तुम तैयार ही थे कि कब पाल खुल जाए, कब इशारा मिले और नाव यात्रा पर निकल जाए। त्याग का इतना ही अर्थ है। त्याग का अर्थ छोड़कर भाग जाना नहीं, न दुकान छोड़कर भाग जाना है। त्याग का अर्थ इतना ही है कि तुम जहां भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उससे इतने ग्रसित मत हो जाना कि जब वह छीनी जाए तो तुम पीड़ा से भर जाओ। बस छोड़कर भागने की कोई जरूरत नहीं है। छोड़े हुए होने का भाव पर्याप्त है। तुम कैसे, कहाँ जी रहे हो, यह सवाल नहीं है। तुम्हारे भीतर की दृष्टि क्या है। अगर तुम यह जानकर जी रहे हो कि यह सब कुछ छिन जाएगा और इस छीनने से तुम्हें कोई पीड़ा होने की संभावना नहीं है, तो तुम जहां भी जी रहे हो तुम सन्यासी हो। अगर तुम जंगल भाग गए और एक लंगोटी रख ली पास और एक झोपड़ी बना ली, और तुम्हें डर लगता है कि यह अगर छीनेगी तो मैं छोड़ ना पाऊंगा, जब मौत आकर लंगोटी मांगेगी तो मेरे हाथ सरलता से खुलेंगे नहीं, तो तुम वहां भी संसारी हो। संसार और संसार की दृष्टिकोण है तुम्हारे भीतर की बड़ी अत्यंतिक भाव दशाएं हैं। जो व्यक्ति सन्यासी की तरह जिया, उसकी मृत्यु महाजीवन का द्वार बन जाती है। जो व्यक्ति संसारी की तरह जिया, उसकी मृत्यु सिर्फ जीवन तक अंत तो हो जाता है, नए जीवन का आविर्भाव नहीं होता। पुराना दिया बुझ जाता है, नया सूरज उगता नहीं। सब जाना माना खो जाता है और अपरिचित का अवतरण नहीं होता। हाथ से कंकड़ पत्थर तो छूट जाते हैं जिन्हें हीरे जवाहरात समझा था, और हीरे जवाहरात हाथ में आते नहीं। इसीलिए मृत्यु ऐसे व्यक्ति की बड़ी विडंबना हो जाती है। ये दो मृत्युएं ख्याल में रखे, फरीद के वचन समझ में आ जाएंगे। विरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। प्रीतम से मिलने की लालसा ने मुझे बावली बना दिया है। कहते हैं कि एक ऐसी घड़ी आती है जब आशिक मासूक हो जाता है। एक ऐसी घड़ी आती है प्रेम के ज्वार की, जब प्रेमी की प्रेयसी हो जाती है। अब ये सारे वचन फरीद प्रेयसी की भांति कह रहे हैं। अब परमात्मा प्रीतम है, फरीद प्रेयसी है। परमात्मा पुरुष है, फरीद स्त्री है। ये उस घड़ी के बाद के वचन है। ख्याल रखना,
अन्यथा तुम्हें हैरानी होगी कि फरीद अचानक स्त्री के ढंग से क्यों बोलने लगा। मैंने तुम्हें कहा कि जब तुम परमात्मा के प्रेम में शुरू शुरू में उतरते हो तब तुम्हारा प्रेम भी आक्रामक होता है। तुम इस तरह जाते हो जैसे परमात्मा पर कोई आक्रमण बोल दिया हो, धावा बोल दिया हो। तुम्हारी प्रार्थना भी आक्रामक होती है, तुम्हारी पूजा भी आक्रामक होती है। स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे तुम्हें पूजा और प्रार्थना का आनंद मिलना शुरू होता है, जैसे जैसे तुम्हें यह समझ में आता है कि मेरे आक्रमण का भाव ही मेरी पूजा की कमी है, मेरे आक्रमण का भाव ही मेरी प्रार्थना का दंश है, जैसे जैसे तुम्हें समझ में आता है कि आक्रमण के भाव के कारण ही मेरे पूजा के दिए से अंधेरा निकलता है, प्रकाश नहीं निकलता। आक्रमण के भाव के कारण मेरा अहंकार मजबूत बना है। पूजा होगी कैसे, प्रार्थना होगी कैसे? मेरा अहंकार मुझे मंदिर के भीतर आने कैसे देगा? मंदिर के भीतर तो तभी प्रवेश होता है जब तुम अहंकार को वहीं रख आते हो जहां तुम जूते उतार आते हो, वहीं छोड़ आते हो अहंकार को। बंगाल में एक पुरानी बावलों की कथा है कि एक व्यक्ति वृंदावन की यात्रा को गया। बाउल भक्तों के लिए वृंदावन परमात्मा का घर है, वह बैकुंठ है। यह सब छोड़ दिया है, इसने सब त्याग दिया, क्योंकि उस परमात्मा के घर तक जाने में क्या ले जाया जा सकता है। परमात्मा के घर की यात्रा तो ऐसे है जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे बोझ कम करना पड़ता है, क्योंकि जितनी ऊंचाई बढ़ने लगती है उतना बोझ ज्यादा मालूम होने लगता है। ऊंचाई पर चढ़ना हो तो बोझ कम करते जाना है। जब कोई गौरी शंकर के शिखर पर पहुंचता है तो सभी बोझ छूट जाता है, अकेला ही खड़ा होता है। तो वृंदावन आते आते उसने सब त्याग दिया, कुछ भी ना बचा, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा रह गया पहना हुआ, और एक जोड़ी कपड़ा रह गया स्नान करने के बाद बदलने को। वह भी इसलिए बचा लिया कि वृंदावन के मंदिर में बिना स्नान किए कैसे प्रवेश हो सकेगा। तो एक छोटी सी पोटली जिसमें एक जोड़ी कपड़ा, बस यही कुल सामान रह गया। वह भी स्नान की दृष्टि से बचाया था। वह भी कोई अपने शरीर को सजाने का सवाल न था, लेकिन परमात्मा के मंदिर में बिना स्नान के कैसे प्रवेश करूंगा। वह द्वार पर खड़ा हो गया मंदिर के, लेकिन द्वारपाल ने दोनों हाथ से उसे द्वार पर रोक लिया और कहा, भीतर ना जा सकोगे। भीतर तो वही जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो। वह बाउल हंसने भी लगा, रोने भी लगा। वह हंसने लगा, उसने कहा, तुम भी पागल मालूम होते हो। मेरे पास क्या बचा है? एक पोटली है, इसमें एक जोड़ी कपड़ा है सिर्फ। वह भी मेरे लिए नहीं है, वह भी इसलिए कि मंदिर में बिना स्नान किए कैसे जा सकूंगा, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम्हारी बात पर हंसी भी आती है और तुम्हारी बात से रोता भी हूं कि अगर तुमने भीतर न जाने दिया तो अब क्या होगा। इसी एक आशा से तो चलता रहा हूं। उस द्वारपाल ने कहा कि तुम्हारी पोटली में अगर कपड़े ही होते तो हम जाने देते। बड़ा सूक्ष्म अहंकार छिपा है, यह बिना स्नान किए तुम कैसे जाओगे? यह भी परमात्मा का सवाल नहीं है। परमात्मा तो तुम्हें बिना स्नान किए भी स्वीकार कर लेगा। उसके लिए तो तुम सद्य स्नानत हो, स्नान किए ही हो।
उसके लिए कुछ भी अपवित्र कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन तुम बिना स्नान किए कैसे जाओगे? तुम और बिना स्नान किए जाओगे नहीं। यह तुम्हारे अहंकार को बात नहीं रुचती। पोटले में कपड़े ही होते तो जाने देते। पोटली में भारी अहंकार तुम लिए हो, इसे छोड़ जाओ। मंदिर के द्वार तब तक नहीं खुल सकते जब तक तुम अपने को बाहर नहीं छोड़ आए हो। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि तुम अपने ही अहंकार के सामने झुकते हो। अच्छा होता तुम क्यों व्यर्थ की मूर्तियां बनाते हो? तुम एक आईना लगा लो घर में, उसी में अपने को देखो, अपना रूप निहारो, पूजा के थाल सजाओ, आरती उतारो। वह कम से कम सच्चाई तो होगी। तुम्हारे संबंध में कम से कम झूठ तो ना होगा। और उसमें एक फायदा है, और वह फायदा यह है कि बहुत मूर्तियों की जरूरत न रहेगी। तुम जब उतारो मूर्ति की पूजा तब तुम रहोगे। तुम्हारी पत्नी उतारे तब वह रहेगी। तुम्हारा लड़का उतारे तब वह रहेगा। एक दर्पण सभी के लिए मंदिर का काम कर देगा। हिंदू आ जाए तो हिंदू, मुसलमान आ जाए तो मुसलमान। चोटी बांधे हुए हो तो चोटी, चोटी ना हो तो बिना चोटी। कम से कम दर्पण तुम्ही को बताता रहेगा। मूर्तियों ने तुम्हें धोखा दे दिया है, लेकिन वे है तुम्हारी ही मूर्तियां। कहते हैं कि यह जो फरीद कहते हैं कि ऐसी घड़ी आई, ऐसी घड़ी आती है भक्त के जीवन में जब अहंकार बिल्कुल खो जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।